हेलो गाइस, इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं बुक्स पढ़ के और कैसे बुक्स पढ़ी जाती है। तो मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ 0 to 1, जो कि लिखी है पीटर थील ने, और ये को फाउंडर है पेपल के। तो स्टार्ट करते हैं। ये बुक है आपकी स्टार्टअप्स और भविष्य कैसे बनाते हैं उस पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका प्रीफेस। तो प्रीफेस का मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन। 0 to 1, एवरी मोमेंट इन बिजनेस हैपन्स ओनली वंस। व्यापार में हर एक पल एक ही बार होता है इसमें। और ये है आपका प्रेजेंट टेंस। और ये कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि इसमें लिखा है हैपेंस। हैपेंस ऐसा लगा है, मतलब ता ते ती आता है। और फिर आपका द नेक्स्ट बिल गेट्स विल नॉट बिल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे एन लगाया है, बिल गेट्स किसी का नाम कैपिटल लिखना होता है। इससे आप ये सब आपको बुक से सीखना है। बहुत कुछ सीख सकते हो आप, चाहे आप गलत ही पढ़ते हो लेकिन आप पढ़िए, कोशिश कीजिए। तो है द नेक्स्ट बिल गेट्स विल नॉट बिल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो अगला बिल गेट्स होगा वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड नहीं करेगा। बिल गेट्स है आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। सॉरी, सीईओ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है बिल गेट्स। फिर है द नेक्स्ट लैरी पेज और सर्जी ब्रिन वुडंट मेक अ सर्च इंजन। और जो अगला लैरी पेज और सर्जी ब्रिन होंगे वो नया सर्च इंजन नहीं बनाएंगे। और जो लैरी पेज है और सर्जी ब्रिन है, ये गूगल के को फाउंडर है, इतना आपको पता ही होगा। और आप कह रहे हैं एंड द नेक्स्ट मार्क जुकरबर्ग वुडंट क्रिएट अ सोशल नेटवर्क। और जो अगला मार्क जुकरबर्ग होगा वो कोई सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। मार्क जुकरबर्ग को तो जानते होंगे आप, यह है फेसबुक के फाउंडर। इफ़ यू आर कॉपिंग दीज गाइस यू आरंट लर्निंग फ्रॉम देम। अगर तुम इन्हें कॉपी कर रहे हो तो तुम कुछ इनसे नहीं सीख रहे हो। देम मतलब उनसे कुछ नहीं सीख रहे हो। ऑफ कोर्स इट्स ईजियर टू कॉपी अ मॉडल देन टू मेक सम थिंग न्यू। ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर, इट्स ईजियर टू कॉपी, यह बहुत आसान होता है किसी के मॉडल को कॉपी करना, देन अपेक्षा इसके कि कुछ नया बनाना। डूइंग वट वी ऑलरेडी नो हाउ टू डू टेक्स द वर्ल्ड फ्रॉम 1 to n, एडिंग मोर ऑफ समथिंग फैमिलियर। इसे जान के कि हमें क्या पता है, और हाउ टू डू टेक्स द वर्ल्ड फ्रॉम 1 to n, और इस दुनिया को 1 से लेके n मीन्स आगे तक n नंबर्स तक कैसे ले जाते हैं। एडिंग मोर ऑफ समथिंग फैमिलियर, जिससे हम परिचित है उसमें कुछ और नया जोड़ के। बट एवरी टाइम वी क्रिएट समथिंग न्यू वी गो फ्रॉम 0 to 1। लेकिन जब भी हम कुछ नया बनाते हैं तो हम 0 से 1 की ओर जाते हैं, 0 से 1 की ओर। यही बुक का नाम है। द एक्ट ऑफ क्रिएशन इज सिंगुलर एज इज द मोमेंट ऑफ क्रिएशन एंड द रिजल्ट इज समथिंग फ्रेश एंड स्ट्रेंज। द एक्ट ऑफ क्रिएशन, सृजन का कार्य एक है
और द मोमेंट ऑफ क्रिएशन, सृजन का क्षण, और जो उसका परिणाम है वो कुछ नया है और विचित्र। अनलेस दे इन्वेस्ट इन द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, जब तक कि वे किसी मुश्किल कामों में कुछ नया बनाने के लिए इन्वेस्ट मीन्स निवेश करते हैं। कंपनीज विल फेल इन द फ्यूचर नो मैटर हाउ बिग देयर प्रॉफिट्स रिमेन टुडे। कंपनीज फेल होगी मतलब डूबेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनीज डूबेगी भविष्य में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह अभी कितना प्रॉफिट कमा रही है। What happens when we have gained everything to be had from fine-tuning the old lines of business that we have inherited? तो इसमें जो वर्ड्स नहीं आते उसमें आप डिक्शनरी से लिख लीजिए, जिनके वर्ड्स टफ है। जैसे मैंने लिखा है फाइन ट्यूनिंग मतलब ठीक करना। What happens when we have gained everything? क्या होगा जब हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। टू बी हैड फ्रॉम फाइन ट्यूनिंग, ठीक करके, किससे? द ओल्ड लाइन्स और बिजनेस डेट वी हैव इनहेरिटेड, जो पुराने हमारे व्यापार है उनसे। इनहेरिटेड मतलब पूर्वज वंशागत, मतलब जो हमारे पहले की बिजनेस है। Unlikely as it sounds, the answer threatens to be far worse than the crisis of 2008. तो 2007 से 2009 में अमेरिका में बहुत मंदी हुई थी। क्रिसिस मतलब होता है डेंजर, ये उसी की बात है। असंभावित, जो इसका आंसर होगा वह 2008 के ख़तरे से भी बदतर होगा। Today's best practices lead to dead ends. The best paths are new and untried. आज के जो प्रैक्टिसेस, जो सबसे बढ़िया प्रयास है, वो डेड एंड की तरफ जाते हैं, मतलब वो अंत की ओर जाते हैं। डेड एंड मतलब जिसके आगे कोई रास्ता ना हो, अंत हो। द बेस्ट पाथ्स आर न्यू एंड अनट्राइड, सबसे बेहतर रास्ता है नया और अनट्राइड, कुछ नया करना, अनट्राइड जिसका प्रयास ना किया हो। तो एक पेज हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर 1 हम कल स्टार्ट करेंगे। और कुछ डाउट है आपको कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।